तो सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं कि एक्चुअली फोटोग्राफ जब ये बोलते हैं या फोटोशॉप जब बोलते हैं तो फोटो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो क्या एलेबरेट कर सकते हैं आप, फोटो मतलब क्या। सर फोटो एक पर्टिकुलर रिजल्ट है फोटोग्राफी का। अगर आज के डिजिटल युग में बोले तो पिक्सल्स बेस्ड एक इंफॉर्मेशन हुई। नहीं, जब नेगेटिव था तभी भी फोटो बोलते थे हम लोग। राइट। तो फोटो तो है। कैप्चरिंग अ मोमेंट इन अ पर्टिकुलर फाइल और फ्रेम। एक्चुअली फोटो हेलो। वो इट्स अ ग्रीक वर्ड। सर वॉइस वॉइस। मेरी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ अभी आई ठीक है। तो फोटो इज अ ग्रीक वर्ड एक्चुअली। तो फोटो मीन्स होता है लाइट्स। इसको टेक्निकली हम समझा जाए तो फोटो मीन्स जो लाइट, आप जो भी लाइट देख रहे हैं वो लाइट होता है। और ग्रीक भाषा में इसे फोटो बोलते हैं। तो ग्रीक से ही ये फोटो बना है शब्द। और ग्राफ यानी चित्र हो गया। किसी भी लाइट से कोई ड्राइंग अगर बनती है तो उसे फोटोग्राफ बोलते हैं। पेंटिंग विद लाइट। ठीक है। अब ये जो लाइट होती है डायरेक्ट लाइट नहीं होती है। किसी भी चीज पर, किसी भी वस्तु पर अगर वो टकरा के हमारे लेंस तक ये आती है या हमारे रेटिना में आती है, रिफ्लेक्टेड वो लाइट है। रिफ्लेक्टेड लाइट, ऐसे लाइट को हम फोटो बोलते हैं। और उससे जो ड्राइंग बनती है, जो भी शेडोज से क्रिएट होती है, उसे फोटोग्राफ बोलते हैं या छाया चित्र बोलते हैं। ओके। तो इसको सिंपली टेक्निकली समझा जाए तो फोटो मीन्स लाइट्स होती है। तो हमें एक्चुअली फोटोग्राफी में हमें लाइट्स के माध्यम से फोटो क्रिएट करना होता है, मतलब एक चित्र क्रिएट करना होता है, ग्राफ क्रिएट करना होता है। तो सेम एज इट इज फोटोशॉप में भी लाइटिंग को सबसे ज्यादा वैल्यूज है। एडिटिंग अलग पार्ट होता है। पर जब हम फोटो क्रिएट करना बोलते हैं, मैंने बताया आपको, हम लोग फोटो क्रिएट करेंगे तो मतलब हम लोग लाइट्स पे प्रोसेस करेंगे। ऑलराइट। तो लाइट्स पे फोटोज क्रिएट करने के पहले मैं आपको कुछ मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको समझा पाऊँ कि एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं इस पूरे जो 10 दिन का सेशन है, इसमें हम पूरा क्या करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है सर आपको। हाँ जी सर। मैं कुछ अभी सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। नवीन जी, आप ये जो देख रहे हैं ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या है ये। आपने अभी बनाया है। क्या है ये एग्जैक्टली। मैं नहीं समझ पा रहा ये डायग्राम है या फोटो है या क्या चीज़ है, ड्राइंग है, क्या है ये। हूँ। ये ड्राइंग है सर। ड्राइंग है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी लाइट में जब तक एक या दो लाइट नहीं होती है तब तक वो फोटो नहीं होता है। ठीक है। तो ये ड्राइंग है और डायग्राम हम बोल सकते हैं इसे। तो कोई भी फोटो में कुल मिलाकर तीन लाइट्स होती हैं। ठीक है। एक होता है हाइलाइट्स, जो सबसे ज्यादा ब्राइटेड कलर होता है, हाइलाइट्स। दूसरा होता है शेडोज, जो सबसे डार्केस्ट कलर होता है। और एक होता है मिड टोन, जो दोनों के बीच का कलर होता है। अगर मैं इस कलर पैनल को ओपन करूं तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं ये सबसे वाइट कलर है, इसे हाइलाइट्स बोलते हैं। जो सबसे डार्क कलर है इसे हम लोग शेडोज बोलते हैं। और ये दोनों के बीच में जो ग्रे कलर है इसे मिड टोन्स बोलते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसमें
एक या दो लाइट हो उसे ही हम फोटो बोलेंगे। जनरली फोटोज में तीन लाइट्स होती हैं, शेडोज, हाईलाइट और मिड टोन। बट ऐसे भी कुछ फोटोज होते हैं जिसमें सिर्फ दो लाइट के जरिए फोटो बनाया जा सकता है। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कि फोटोज एग्जैक्टली क्या कैसा काम करता है और फोटो यानी क्या। तो मेरे पास जो अभी आप देख रहे हैं, मेरे पास जो देख रहे हैं अभी ये डायग्राम है। ओके, तो मैं इसमें बैकग्राउंड एक फिल कर देता हूं यहां से। तो अभी ये जो फोटो है, डायग्राम है, मुझे इसको फोटो में कन्वर्ट करना है। तो इसमें फिलहाल अभी मिड टोन है, मतलब ग्रे कलर है। अगर इसमें मैं हाइलाइट्स और शेडोज ऐड कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फोटो बन जाएगा। आप देखेंगे, मैं आपके सामने एक फोटो क्रिएट करूंगा। ऑलराइट, तो मेरे पास जो टूल बार है ये वाला, इस टूल बार में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसे हम पूरा डिटेल्स में सीखने वाले हैं, वो है डॉज टूल। आप यूज करते हैं इसे, डॉज टूल को? अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आया आपको। हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा है आपका। अनम्यूट, हाँ, जोर से बोलिए एक बार। हाँ, बहुत कम आ रही है, माइक नजदीक रखिए आपका। बहुत कम आ रही है आवाज। चलिए ठीक है, जैसा, हाँ। हाँ अभी ठीक है। तो जी सर, आवाज नहीं आ रही है सर मुझे, बहुत कम आवाज आ रही है एक्चुअली। वॉल्यूम कम किया हुआ है क्या? देखिए आपके इससे आवाज ही नहीं आ रहा है। हाँ अभी आ रही है, बोलिए। हम्म, हाँ अभी आ रही है, बोलिए सर। नहीं, कुछ माइक में इशू आ रहा है, दूसरा हेडफोन चेंज किए। आवाज ही नहीं आ रहा है आपका। नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा है। जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ मिड टोन है। और ये जो डॉज टूल है, ये डॉज टूल से हम लोग हाइलाइट्स क्रिएट करते हैं। और ये जो टूल है बर्न टूल, इससे हम लोग शेडोज क्रिएट करते हैं। तो जब फोटोग्राफी में कोई भी चीज़ को 3D रूप में दिखाया जाता है तो आप देखेंगे किसी भी में हाइलाइट्स और शेडोज होना ज़रूरी है। तो फिलहाल इसमें अभी कोई मिड टोन्स हैं, तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डॉज टूल क्रिएट कर रहा हूँ। एक्सपोजर मैंने 50 रखा है और यहाँ पर ऑप्शन मिड टोन रखा है। तो जैसे मैं यहाँ पर पेंट करूँगा तो यहाँ हाईलाइट क्रिएट हो रहा है ना। तो मैं हाईलाइट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से। वही टूल मैंने लिया और बर्न टूल मैंने, और यहाँ पर मैं शेडोज क्रिएट करता हूँ। तो अभी आपको एक बॉल दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है क्या? है ना, पहले वो डायग्राम था, मैंने दो चीज ऐड किया और वो क्या हो गया, बॉल हो गया।
मैं अभी कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। ओके, ठीक है। अभी आपको दोनों में फर्क दिख रहा है? मैंने क्या किया, एक फोटो क्रिएट किया है। पहले ये डायग्राम था और ये अभी आपको बॉल दिखाई दे रहा है। मैंने सिर्फ दो ही चीज ऐड किया है इसके अंदर। एक हाईलाइट क्रिएट किया है, सेकंड शेडोज क्रिएट किए हैं। उसके अलावा मैंने फोटो में कुछ भी नहीं किया है। एक डायग्राम से मैंने एक फोटो को कन्वर्ट किया है। तो अगर हम ये चीज समझ जाएं कि लाइट्स क्या होती हैं, तो एक खूबसूरत निर्जीव फोटो, जो जिस फोटो में जान नहीं है, उसमें हम जान डाल सकते हैं। ठीक है। अभी अभी तक हम क्या कर रहे थे, फोटोज को एडिट करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम लाइट्स से फोटोज को क्रिएट करेंगे। इस 10 दिनों में हम लाइट्स की प्रोसेस को समझेंगे, और फोटोज में जो निर्जीवता है, जो जिसमें जान नहीं है, उसमें हम जान डालेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ड्राइंग आती होगी तो मैं इस लाइट के माध्यम से आपको ड्राइंग करना भी सिखा सकता हूँ। अगर आपका ड्राइंग में रुचि है तो आप इस ड्राइंग के जरिए भी मतलब आपके नॉलेज के जरिए आप यहाँ पर पेंटिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो। जैसे मैंने बताया कि मैं टूल्स के बारे में आपके साथ नॉलेज मेरा शेयर कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको डॉज एंड बर्न टूल, आज दो टूल्स ही सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दिए। तो यूज कहाँ करना है ये आपको ही सोचना है, क्योंकि हमेशा हर जगह पे इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे होगा। मैंने फिलहाल हाइलाइट्स यहाँ दिया है और शेडोज यहाँ दिया है। तो मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि डॉज टूल क्या काम करता है, बर्न टूल क्या काम करता है, ये आपको मैं बता सकता हूँ। पर फोटो में कहाँ और कब कैसे यूज करना है, ये आपके अनुभव के अनुसार या आपके ऑब्जर्वेशन के अनुसार होना चाहिए। राइट। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। राइट, वेरी गुड। तो ये हमारा इस 10 दिनों में हम लोग पूरी लाइट्स पढ़ेंगे, और टेक्निकली तरीके से फोटोशॉप कैसे काम करता है, इसके अंदर कैसे फीचर्स हैं, और फोटोशॉप को क्या ऐसी कौन सी भाषा है जो फोटोशॉप को समझती है, क्योंकि हमारी जनरल हिंदी या इंग्लिश उसको नहीं समझती है। अगर उसे क्या समझता है, हम उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आई होप यू एंजॉयड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स एंड आप। आवाज बहुत आ रहा है आपके यहाँ से, क्या कब तक रहेगा ये आवाज? कल कल जब हमने टेस्टिंग किया तब आवाज का डिस्टरबेंस नहीं था। चेंज करके ये ईयरफोन हटाओ क्या? हेलो। यस सर।
क्या बोल रहे हैं? कुछ तो भी आवाज का ना आपकी तरफ से एंड से प्रॉब्लम है, और आवाज हमें दोनों को एक दूसरे से चर्चा करनी है, तो आवाज हमको बहुत प्रॉपर चाहिए। पहले USB 2.0 माइक था, मैंने सही सिस्टम अभी कर दिया है। हाँ, अभी आ रहा है आवाज आपका। सिलेक्ट द स्पीकर, हेडफोन। अभी ठीक है सर। ओके। चलिए, अभी मेरा आवाज तो आ रहा है ना आपको प्रॉपर? शायद ऑडियो सेटिंग्स में कुछ चेंज करना होगा शायद, मेरे हिसाब से आपको। आपने ये स्पीकर है, उसमें वॉल्यूम को मैंने फुल कर दिया सर। अभी तो आ रहा है, अभी तो आ रहा है आपका आवाज। अच्छा, कंप्यूटर ऑडियो है कि इंटरनेट ऑडियो है आपके पास? देखिए सेटिंग्स में, ऑडियो में जाके ऑडियो सेटिंग्स के ऊपर लीव कंप्यूटर ऑडियो लिख के आ रहा है। उसमें स्पीकर का ऑप्शन है, टेस्ट स्पीकर, हाँ, हेडफोन हाई, सेम है सिस्टम, स्पीकर हाई डेफिनेशन और ऑडियो डिवाइस। ये है। ऑडियो ऑडियो डिवाइस में जाइए। यस सर। उसमें देखिए आपका ऑडियो कहाँ से आ रहा है, इंटरनेट से आ रहा है कि कंप्यूटर से आ रहा है? इसमें ना ऑटोमेटिकली ज्वाइन ऑडियो बाय कंप्यूटर व्हेन जॉइनिंग ए मीटिंग। इसमें ना जो ऑप्शन ड्रॉप मेन्यू में 3 ऑप्शंस है, उसमें मतलब अंदर जाके कोई सेटिंग्स हम नहीं देख सकते, ड्रॉप मेन्यू है वो। यूज सेपरेट ऑडियो डिवाइस टू प्ले रिंगटोन्स, ये भी नहीं। उसके बाद नीचे चेकबॉक्स के ऑप्शंस है, ऑटोमेटिकली जॉइन ऑडियो बाय कंप्यूटर व्हेन जॉइनिंग ए मीटिंग, इस पे ऑलरेडी चेक है सर। तो कंप्यूटर कीजिए उसको। चेकबॉक्स ऑलरेडी किया हुआ है सर। ओके ओके, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, बाद में देखते हैं। ठीक सर। ठीक है, मेरा आवाज आपको आ रहा है, राइट? परफेक्ट, ठीक है। तो नवीन जी, मैंने बताया कि आपको यहाँ पर कुछ टूल्स के जरिए से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, राइट? तो आप इसके पहले कौन सा वाला फोटोशॉप यूज करते थे? 2014 यूज करा। एडोब फोटोशॉप क्रिएटिव क्लाउड्स 14, ठीक है। तो फोटोशॉप, हम अभी फोटोशॉप का फर्स्ट वर्जन पढ़ने वाले हैं। जब फोटोशॉप स्टार्ट हुआ था 1989 में, तो फोटोशॉप का फर्स्ट वर्जन कैसे स्टार्ट हुआ था, वही वर्जन आज भी इम्प्लीमेंट में है, क्योंकि टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर उसी जगह पे है, सिर्फ ऑप्शंस बढ़ चुके हैं। तो हमें एग्जैक्टली फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर पढ़ना है, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी सॉफ्टवेयर आए, कोई भी वर्जन आए, तो आपने जो भी सीखा है वो सब काम में आए। तो जो फोटोशॉप का फर्स्ट वर्जन में जो था, वही चीजें हम लोग आज सीखने वाले हैं। ऑप्शन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, है ना? तो हमें फोटोशॉप सीखना है एग्जैक्टली। तो मैंने आज जो बताया आपको, ये इस कलर पैनल की पूरी जानकारी दिया कि ये हाइलाइट्स होता है, और ये होता है शैडोज, और ये होता है मिड टोन। मिड टोन, यस सर। इसके माध्यम से हम कोई भी फोटो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अगर कोई भी फोटो यहाँ से ओपन करता हूँ, फाइल में जाके ओपन मैं करता हूँ, तब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट दिखाई दे रहा है आपको। ये आपका हाईलाइट है, ये आपका हाईलाइट है, यहाँ पर हाईलाइट है। तो ये जो हाईलाइट आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इससे ये पार्ट ऊपर दिखाई दे रहा है, ऊंचा दिखाई दे रहा है। और ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये शैडो पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए ना ये अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, ये मिड टोन है, जो दोनों के बीच में है, ठीक है सर। इसीलिए बीच में दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास सपाट में जो है वो मिड टोन दिखता है, और उससे ऊंचा हाइलाइट्स दिखते हैं, और ये जो अंदर का पार्ट है, ये शैडो दिखाई दे रही है। तो इसी चीज़ों से अगर हम इसको ब्लैक एंड वाइट कर दें, तभी भी आप देखेंगे कि वाइट, ग्रे और ब्लैक दिखाई दे रहा है।
तो इस वाइट, ग्रे और ब्लैक से ही पूरे फोटोज बनते हैं। ठीक है। ठीक है, हमें कोई भी चीज तब ऊंची दिखाई देती है जब उस पे हाइलाइट्स गिरा हो। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये हाईलाइट का मैंने डॉज टूल लिया, और डॉज टूल लेके मैं अगर यहाँ पर इस तरह से पेंट कर दूं, तब आपको दिखेगा कि उसका जो पाँव है ऊंचा हो गया है ना। या फिर यहाँ पर मैं अगर क्रिएट कर दूं, तो आपको हाथों में गोलाई दिखाई देगी। आप फील कीजिए उसको, कर रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं शेडोज यूज करूं, यानी बर्न टूल यूज करूं, जैसे ही मैं किसी कहीं पर बर्न टूल करूंगा तो पार्ट थोड़ा अंदर हो जाएगा। और हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। तो एक मामूली सी चीज देखिए, अभी आपके उसका जो पाँव का एरिया है वो बहुत ज्यादा ऐसा ऊंचा हो गया है। ठीक है। तो प्री वेडिंग में हम जब फोटोज, आप मेरे फोटोज देखते होंगे, तो ऐसे जो मेटालिक लुक या ऐसा हार्डनेस जो फोटो में दिखता है, मैं सिर्फ 2 टूल यूज करता हूं और एक फोटो शानदार बन जाता है। ठीक है, तो हमें फोटोज में एडिटिंग से भी ज्यादा फोटो क्रिएट करना सीखना है, क्योंकि हम फोटो का मतलब ही होता है लाइट्स। ऑलराइट, तो आई होप कि जब भी आप ये सब चीजें करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सीरियसली सीखने वाले नहीं हैं। हम लोग जस्ट फन करेंगे, एंजॉय करेंगे और इस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से समझेंगे और सीखेंगे। ऑलराइट, क्योंकि अगर आप ज्यादा सीरियस हो जाएंगे तो सीख नहीं पाएंगे। तो हमें 10 दिन में एंजॉय भी करना है, सीखना भी है। तो मेरा जो आपके साथ बॉन्डिंग होगा ये 10 दिन का नहीं होगा, ये लाइफ टाइम बॉन्डिंग होगा। सिर्फ 10 दिन हम इसको ऑफिशियली सीख रहे हैं, बट आपका और मेरा बॉन्डिंग हमेशा लाइफ टाइम रहना चाहिए, क्योंकि हम एक दोस्त के जरिए से सीख रहे हैं। एडोब फोटोशॉप का 0.5% का नॉलेज मुझे है। जितना भी नॉलेज मुझे है मैं आपके साथ पूरा शेयर करने की कोशिश करूंगा। इस 10 दिन के अलावा भी आपको जब भी ऐसा लगे कि इस टॉपिक पे हमें फिर से एक साथ जुड़ के कोई क्लास करना है, तो आप उस दिन हमें बोलिए, हम दोबारा फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इधर बोले तो इधर बोलते आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? यस सर। सर हम इस पे लेके आ रहे हैं शेयर, स्क्रीन शेयरिंग करके अभी आ रहा है। अभी दिख रहा है ना स्क्रीन मेरा? नहीं, स्क्रीन पे मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर अच्छा, वगैरह। यस सर। यस। तो नवीन जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो फोटोग्राफी है, ये जरूरत की चीज है या फिर शौक है? ये सबसे जरूरी चीज है। जरूरत की चीज है। तो ऐसा कभी आपने सुना है क्या, उसकी शादी में फोटो नहीं निकाले थे, उनको बच्चे नहीं हो रहे? नहीं। हाँ, मतलब या ऐसा ऐसा क्या जरूरत है शादी में फोटो निकालने की
कि आप जरूरत बोल रहे हैं उसे? या कोई भी चीज हैपन हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, तो उसको कुछ सालों के बाद अगर हमें वापस से रिकॉल करना है उसकी मेमोरी, तो तो उसके ऐसे कई लोग हैं जिनकी शादियों में फोटो नहीं निकाले गए थे, तो क्या उनका वैवाहिक जीवन सही नहीं होगा? नहीं, तो जरूरी नहीं है। एक्चुअली फोटोग्राफी जो है ना, ये जरूरी नहीं है। फोटोग्राफी में एक ही चीज जरूरी है, पासपोर्ट्स, है ना? उसके अलावा फोटोग्राफी में कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सब चीजें शौक की है। और किस्मत की बात ऐसी है कि जो चीज शौक की होती है उसमें ज्यादा कमाई होती है, क्योंकि शौक बहुत बड़ी चीज है ना? शौक बड़ी चीज है ना? yes, वांट के बारे में बात कर रहे हैं इस लेडीज में, नीड एंड वांट। जैसे हमें चाहिए, प्यास लगी है, पानी चाहिए, लेकिन लोग उसकी नीड है पानी की, लेकिन वांट कोल्ड ड्रिंक और जो भी शरबत या ये सब चीज है। मुझे आवाज एक्चुअली प्रॉब्लम आ रहा है, आपका आवाज से मुझे बहुत इश्यू आ रहा है। सर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। मेरे एक्चुअली एक मिनट, हेलो, जी हेलो, जी जी। नहीं सर, आवाज आवाज का इश्यू है। आप एक बार मैडम के मोबाइल से लॉगिन कीजिए ना। मैडम के मोबाइल से लॉगिन कीजिए आप। मेरा एक नंबर है ना, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ, परफेक्ट। ठीक है सर। तो आप अभी आपका जो स्पीकर है ना वहाँ का बंद करिए। एक मिनट। हाँ, अभी बात कीजिए। हेलो। परफेक्ट है सर, अभी बिल्कुल। ठीक है सर। वहाँ पर ऑडियो में ना कुछ दिक्कत आ रहा था शायद। मैं देखता हूँ सर कि हेडफोन का भी अरेंजमेंट करने के लिए आईटी वाले से बंदे सर में। हाँ हाँ। ठीक है। मैं बस एक सेकंड में मोबाइल इनका वापस कर दूंगा सर। जी जी। यस सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तब से मैं आपको सुन नहीं पा रहा था एक्चुअली। हाँ ठीक है, तो जैसे सर, मैंने बताया। नीड एंड वांट पे हम थे कि हाँ फोटोग्राफी का शौक है इस पे। जी। तो फोटोग्राफी ये जरूरत की चीज नहीं है, ये हाँ। शौक की चीज है। और इंसान 80% खर्चा अपने हाँ। शौक पे करता है और हाँ। जरूरत की चीजों पर 20% करता है।
ठीक है सर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक मॉल में शर्ट लेने के लिए गए, आपने एक 1100 रुपए का शर्ट देखा और 1000 रुपए का देखा, हाँ तो आप हमेशा 1100 का ही शर्ट लेंगे क्योंकि सिर्फ हाँ 100 रुपए का फर्क है। बिल्कुल सर। और अगर जब जब चावल लेने के लिए गए हम लोग, तो एक होता है 60 का और एक होता है 55 का, हाँ तो हम 55 वाला लेके आते हैं क्योंकि सेम टू सेम दिखाई देता है। जी 5 रुपए सर। का भी फर्क हमें वहां बहुत ज्यादा होता है, हम्म जहाँ की शौक में 100 रुपए का भी फर्क कुछ नहीं होता है। हम्म पर जो चीज जरूरी है, जैसे हाँ कि खाने पीने की, उसमें हाँ हम 5 रुपए को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बिल्कुल। तो किस्मत की बात यह है कि हम जिस हाँ धंधे से जुड़े हैं वो हाँ शौक का धंधा है। बिल्कुल सर। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हाँ हम लोगों से मुंह मांगी कीमत ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में एमआरपी नहीं होता है। यस सर। बिल्कुल ठीक है। जिस फोटो आप बनाने की चार्जेस आप 1000 रुपये लेंगे, हो सकता है कोई और 5000 भी ले, तो सही उसमें है। कोई भी बंधन कारक नहीं है कि इतना क्यों ले रहे हैं। हाँ तो ये हमारी एक पावर है। तो इस बिल्कुल। पावर को समझिए हाँ कि हमें हमें ऐसा कुछ काम करना है कि हम्म हमें हमारी मुंह मांगी कीमत हम क्लाइंट से वसूल कर सकें, करेक्ट सर। और वो खुशी खुशी दे और हम्म हमारे काम को अप्रिशिएट करे। राइट। अगर वो हमसे पैसे लेता है, मतलब हमको पैसे देता है, और वो हम्म नाराज होता है आपके काम से, तो हम्म वो पैसे भी आपके कोई काम के नहीं है। नहीं है। पर कोई व्यक्ति है जिसका बिल 5000 रुपये हो गया और वो 4500 रुपये दे रहा है, पर हाँ वो साथ में आपको बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, नवीन जी हाँ आपका काम बहुत खूबसूरत है, हमारे घर में सभी को हाँ आपका काम बहुत पसंद आया, कई हाँ लोग आप, तो हमें 4500 भी मंजूर बिल्कुल सर। है ना। तो हाँ एक आर्टिस्ट अप्रिसिएशन का भूखा होता है। कद्र होनी चाहिए, बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो वी आर आर्टिस्ट। हाँ तो अगर हम आर्ट के बारे में बात करें, तो हाँ आर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्ट है क्या आप। हम्म तो आर्ट क्या चीज है, मैं आपके से जानना चाह रहा हूँ, व्हाट इज आर्ट। सर आर्ट बेसिकली एक कोई भी विजुलाइजेशन किसी भी पर्टिकुलर मतलब चीज का, हम्म। उसको मैं अपने मतलब माइंड प्रोसेस से कैसे ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ और उसको व्यक्त करता हूँ, मैं इसको आर्ट समझता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली आर्ट को अगर हम समझा जाए, हाँ तो आर्ट की एक डेफिनेशन है, हम लोग उसके साथ चर्चा करेंगे। आर्ट मीन्स अ नॉलेज विच वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म टू समवन। यस। ठीक है, हाँ तो मैं यहाँ पर आपको फोटोशॉप सिखाने के लिए आया हूँ, एंड फोटोशॉप इज नॉट एन आर्ट, हाँ फोटोशॉप इज ओनली अ साइंस, यस। बट फोटो एडिटिंग इज एन आर्ट। हम्म मैं आपको फोटोशॉप सिखा सकता हूँ, हम्म आर्ट आपको सीखना है। बिल्कुल सर। अब आर्ट सीखते कैसे हैं, इसका क्या तरीका है। ठीक है, ठीक है। तो आर्ट को सीखने का देखिए, आपने पूरे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में हम्म ऐसा कोई स्कूल नहीं देखा होगा या कोई इंस्टीट्यूट नहीं देखा होगा जहां हाँ पर बच्चे को साइकिल चलाना सिखाया जाता है। राइट आपने राइट। कभी सुना है आपके यहाँ पर कि हमारे यहाँ छोटे बच्चों को साइकिल सिखाई जाती है। नहीं 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 बिल्कुल हाँ, नहीं। नहीं। कितना सुंदर बिजनेस है ये, क्योंकि हाँ आज हर माँ बाप अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा चाहते हैं, बिल्कुल पर पूरी बिल्कुल दुनिया में एक भी स्कूल नहीं है नहीं है। या एक भी इंस्टीट्यूट नहीं। जैसे आप रोलर स्केटिंग सीख सकते हैं, हाँ है ना, आप कार ड्राइविंग सीख सकते हैं, हाँ हाँ पर कहीं साइकिल चलाने के क्लासेस बच्चों नहीं को है। जो चाहिए होते हैं वो नहीं है कहीं पर भी। नहीं। तो आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया होगा शायद कि ऐसा हाँ क्यों है कि ये एकेडमी क्यों नहीं है अभी तक बच्चों को? क्योंकि हर इसकी तो जरूरत है। हाँ तो अक्सर ऐसा माना जाता है कि साइकिल सिखाना किसी के बाप को भी नहीं सिखा सकता है कोई। अच्छा। साइकिल हम नहीं सिखा सकते किसको, हाँ बिकॉज साइकिल चलाना ये आर्ट है। हाँ तो अब ये आर्ट उसके अंदर पैदा कैसे होता है। हम्म तो ये आर्ट जो है ये एक दूसरे को देख के सीखा जाता है। राइट। ठीक है, हाँ अगर आप सोनू निगम के बारे में बात करें, तो सोनू हम्म निगम जब इस इंडस्ट्री में आए तो सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी के उन्होंने गाने गाए। राइट। उनके कैसेट्स निकलती थी, सदाबहार गीत, हम्म इन सोनू निगम वॉइस हम्म एज मोहम्मद रफ़ी। तो वो हम्म मोहम्मद रफ़ी को के जैसे गाना शुरू किया उन्होंने। राइट। तो हमें भी क्या करना है ना किसी के जैसे फोटो बनाना सीखना है, हाँ क्योंकि आर्ट को डेवलप करना है ना, तो हमें हाँ हमारी पहचान बाद में बनती है। हाँ आपका स्टैंडर्ड, आपका स्टाइल बाद में बनता है। हम्म पहले आप किसी ना किसी को फॉलो करना जरूरी है। बिल्कुल सर। तो जितने भी आज तक बड़े आर्टिस्ट हो चुके हैं, वो उनकी पहचान बनाने के पहले किसी और के जैसा काम करते थे। बिल्कुल सर। मैं सोनू निगम का सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया हूँ। हाँ जॉनी लीवर का अगर एग्जांपल दे तो मिमिक्री करते थे वो,
बाद बिल्कुल। में वो आर्टिस्ट बने। पहले वो किसी और की आवाज करते थे, निकालते थे, हम्म, है ना। जैसे बिल्कुल। आज भी अगर इंडियन आइडल में कुछ बच्चे आते हैं गाना गाने के लिए, तो वो किसी और के जैसा गाना गाते हैं, हम्म, और बाद में धीरे 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 जब उनको पहली मूवी मिलती है तो वो उनकी आवाज में गाते हैं। यस, तो एक आर्टिस्ट को अगर बढ़ना है तो हमें किसी ना किसी को फॉलो करना है, इंस्पायर होना पड़ेगा। ठीक है, इंस्पायर प्लस उसका कॉपी करना पड़ेगा, ठीक उससे है। रेफरेंस लेके उसके जैसा ही करना पड़ेगा, सेम टू सेम। यस, आपने देखा, आपका प्रॉपर अभी वाराणसी है, राइट। यस सर। वाराणसी से अगर आपका दोस्त मुंबई चले जाता है और 6 महीने हाँ, के बाद आता है, हम्म, तो वो मुंबई वाला दिखता बिल्कुल सर। है ना। तो जब बोलने वो का वापस, स्टाइल। उसके बोलने का स्टाइल, उसके चलने का कोई स्कूल में नहीं गया, वो कोई एकेडमी में जाके नहीं सीखा है, हाँ, सिर्फ वहां पर उन लोगों के साथ बीच में रह में के सीखा है। उस माहौल के हिसाब से उसने अपने आप को थोड़ा-थोड़ा सा पिक किया है। जी। तो अभी आज का क्लास जो है, इट्स इंट्रोडक्शन क्लास, यस इसलिए सर, हम लोग ये डिस्कशन कर रहे बिल्कुल, हैं। सॉरी। नो तो प्रॉब्लम सर। आपको क्या करना है हुँ, कि आपके फ्रेंड लिस्ट में हाँ, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका काम आपको पसंद नहीं है, हाँ, उनको सबको अनफॉलो करना है। अच्छा, ठीक है, हाँ, मतलब उनका काम ही ना दिखे आपको। ठीक है। दूसरा, हुँ, एक फोटोग्राफी में अगर आप फेसबुक को अपना टूल मान रहे हैं, हाँ, तो फेसबुक को एज अ बिजनेस टूल यूज कीजिए, हुँ, और उसमें उन लोगों को फॉलो कीजिए जो लोग इस क्षेत्र में ऊंचाइयों पे है। राइट, ठीक है। हाँ, दूसरा, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके फ्रेंड लिस्ट में नहीं होने चाहिए। ओके, मैं आपको बात बताता हूं, अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं, हाँ, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं, हाँ, वो आपका फोटो सेव कर लेंगे पर उस फोटो को लाइक भी नहीं करेंगे, हाँ, है ना। हुँ, तो क्यों हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जहां पर हमें कोई भी बिजनेस नहीं मिल रहा है। राइट, तो मैं आपको एक नैतिकता के अनुसार बता रहा हूँ, फेसबुक अगर आपको फ्रेंडली यूज करना है तो कीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, बट अगर एज अ बिजनेस टूल यूज कर रहे हैं, तो हुँ, उसको प्योर माइंडेड बिजनेस टूल यूज कीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा समय लोगों को कमेंट्स, लोगों को रिप्लाई देने में दीजिए। आपके हर फोटो पे रिप्लाई जाना चाहिए, ओके, तभी एंगेजमेंट्स मिलेगी। ओके, ठीक है। व्हाट्सएप पे कहीं आपको अपना प्रमोशन नहीं करना है, हाँ, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपका प्रमोशन जाना चाहिए। ओके, व्हाट्सएप पे अगर आपका कोई ग्रुप है तो उस पर कर सकते हैं, नो इशू। हाँ, बट व्हाट्सएप पे किए हुए प्रमोशंस को वैल्यूज कम है। ओके, आपकी वैल्यूज बिजनेस टूल यानी फेसबुक हुँ, एंड इंस्टाग्राम। ओके, ठीक है। आप मुझे किस माध्यम से जानते हैं? फेसबुक के माध्यम से सर। हाँ। तो फेसबुक के माध्यम से महीने के 3 से 3.5 लाख रुपए मुझे गेन्स हैं सिर्फ फेसबुक से, ओके, क्योंकि मेरी एकेडमी में जितने भी 80% स्टूडेंट्स मुझे फेसबुक से आते हैं, वेरी नाइस। है ना। तो हम हुँ, उतना प्रोफेशनली उसको मेंटेन कर रहे हैं। हुँ, मैं, ठीक है सर, ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन मेरा कोई फेसबुक पे पोस्ट नहीं होता है। राइट, ठीक है। तो हम आगे वो देखने वाले हैं। ठीक है सर। तो मेरा एक सवाल ये है कि क्या आप यूट्यूब और गूगल से सीख सकते हैं? हाँ सर। वेरी गुड। हुँ, तो आप यहाँ क्यों हैं फिर? अ, सर यहाँ पे मतलब कई बार कन्फ्यूज़न भी हो जाती है कि नहीं, मेरा कुछ सवाल है, इज हाँ, इट पॉसिबल टू लर्न फ्रॉम यूट्यूब और गूगल? क्या आप यूट्यूब और गूगल से सीख सकते हैं क्या? आपने बोला हाँ सीख सकते हैं। तो मेरा हाँ, नेक्स्ट सवाल है, फिर हम जूम पे क्यों हैं? हाँ, ये भी अगर सीख सकते हैं तो हम यहाँ पे क्यों हैं? राइट। तो देखिए नवीन जी, हुँ, मेरा आंसर है नहीं, हम नहीं सीख हाँ, सकते हैं। ओके, इसके पीछे का रीज़न भी हम डिस्क्लोज करेंगे, ताकि हाँ, आपको पता चले कि क्यों नहीं सीख सकते हैं, है ना। ठीक है। यस सर। तो देखिए, 3 चीज़ हमेशा याद रखिए अपने लाइफ में। हाँ, हाँ, सबसे पहले होता है यस आई नो, हाँ हुँ, मुझे हुँ, पता है। जैसे हुँ, हुँ, फोटोशॉप एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये हुँ, मुझे पता है, यस सर। तो इसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरी एक ज़रूरत होती है कि यस आई नो दैट आई डोंट नो। हुँ, क्या? हाँ मुझे पता है हुँ, फोटोशॉप में रीटचिंग होती है, हाँ, तो कैसे होती है मुझे पता नहीं है। नहीं है। तो जब आप यूट्यूब पे जाएंगे और लिखेंगे हाउ टू
रीटच मॉडल, तो वहां पर आपको 2000 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, राइट। है ना। जो चीज आपको पता है कि आपको वो पता नहीं है, हाँ। मुझे आपके पास क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं है आपके पास, नहीं। तो ऐसी चीजें आप वहां पर सीख सकते हैं। हाँ। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट है वो है यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। मतलब ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं था कि आपको पता नहीं है। तो ऐसी चीजों को सीखना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप YouTube पे जाके लिखेंगे और बोलेंगे जो जो मुझे नहीं पता है वो बताइए, हाँ। तो क्या होगा? नहीं, यूट्यूब भी कुछ नहीं बता सकता। नहीं बता सकते। तो एक क्लासरूम और YouTube क्या है, YouTube आपको मदद कर सकता है, सिखा नहीं सकता है, क्योंकि जो सवाल आपके पास है उन्हीं का जवाब वो देगा। यस सर। बट हमारे क्लास में सवाल भी हम देंगे, जवाब भी हम देंगे, जो चीज आप नहीं भी पूछेंगे वो भी बताएंगे। राइट सर। तीसरा, आप YouTube को फॉरवर्ड करके देखते हैं, हाँ। एक 5 सेकंड का ऐड भी आपको मंजूर नहीं है, उसको भी स्किप करने के लिए तरसते हैं। राइट सर। और फेसबुक पे हमेशा फॉरवर्ड करके, ये सॉरी, यूट्यूब पे हमेशा फॉरवर्ड करके देखते हैं वीडियोस। यस सर। तो इस क्लास में नवीन जी आपको मुझे फॉरवर्ड करने की अनुमति नहीं है, यस सर। मेरी बकवास भी आपको सुनना है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं, नहीं एक है। बात बता रहा हूँ, है ना। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया साइकिल का, तो ये चीज आपको पता नहीं थी कि ये चीज आपको पता नहीं है, यस सर। तो फिर भी हमने शेयर किया। तो ऐसे हाँ। कई सवाल है जिसके जवाब मैं आपको दूंगा, और जो सवाल भी आपके पास नहीं है उन सवालों के भी जवाब दूंगा। समझ रहे हैं, मैं बुझ रहे हैं मैं जब बताना चाह रहा हूँ, हाँ। है ना। तो हम बहुत मजेदार तरीके से इस फोटोशॉप के पूरे कोर्स को करने वाले हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो इसीलिए YouTube और Google आपको मदद तभी करेगा जब आपके पास सवाल है। यस सर। तो आज के सेशंस में हम एक कुछ इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो एक एडिटर्स के लिए, डिजाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके पास नोट पैड है तो, या ओपन फिर कर मैं, लिया। या फिर प्लीज ओपन। रिकॉर्डिंग, हाँ क्या बोले? मैं नोटपैड ओपन कर लिया, मैं नोट कर रहा हूँ। नहीं, आप मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ये देख ठीक है सकते सर। हैं। ठीक है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, इसको हम लोग एलिब्रेट करेंगे अभी इसी है। क्लास में। ठीक है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए पूरा, ठीक है सर। मतलब नोट डाउन कर लीजिए एक बार। हाँ। और 10 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ओके सर, प्लीज। 10 मिनट के बाद फिर से हम लोग ज्वाइन करेंगे। क्लास तब ठीक है। तक शुरू रहेगा, डिस्कनेक्ट मत कीजिए। नो सर। ठीक है। ओके ठीक है सर, प्लीज। ओके। यस सर। जी सर, तो आपने लिख ही लिया होगा, हाँ सर। तो हम उसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे और कुछ और भी वेबसाइट्स में उसको ऐड करूंगा। ठीक है सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो भी फोटो की रिक्वायरमेंट होती है मैनिपुलेशंस के लिए या फिर हाँ। एडिटिंग के लिए, यस सर। तो हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो वो रिसोर्सेज हम कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए, और वो कहाँ पर हमें फ्री में अवेलेबल है, और वो भी बेस्ट क्वालिटी में, यस सर। तो उसको हम शेयर करने वाले हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यस सर। pixels.com। जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट है, अगर हम लोग कोई भी चीज़ डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर रॉयल्टी फ्री इमेजेस होती हैं। ओके। आप इसको लॉग इन कर लेंगे अपनी ईमेल आईडी से बाद में, और ओके। इसे यहाँ पर जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, तो आपको हाई क्वालिटी इमेजेस यहाँ पर
आपको फॉर डाउनलोड मिल जाएगा। ओके कोई भी हाई क्वालिटी इमेजेस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब पूरे इमेजेस हाई क्वालिटी में रहेंगे। ओके ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ल्ड के टॉप क्लास फोटोग्राफर्स ने एक सोसाइटी को कुछ अपने एंड से देने के लिए यहाँ हाँ पर उन्होंने कुछ फोटोज को अपलोड किया हुआ है, तो ठीक जो है आप रॉयल्टी फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसका यूज़ आप किसी भी पर्सनल यूज़ के लिए कर सकते हैं, आप अपने साइन बोर्ड, सोशल मीडिया यहाँ पर कर सकते हैं। बट ओके मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको कभी ये यूज़ करना है तो उसे क्रेडिट ज़रूर दीजिए। जैसे ठीक अगर है कोई फ़ोटो यूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाँ ये फ़ोटो आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हाँ यहाँ पर फोटोग्राफर का नाम होता है, हम्म तो इन्हें क्रेडिट्स दीजिए। ओके और आप चाहें तो अच्छे फ़ोटो लगे तो उनको फॉलो कर सकते हैं ठीक यहाँ है से। और ठीक है फ्री डाउनलोड के लिए इस पर क्लिक कीजिए। हम्म, इंस्टाग्राम पे आपको यहाँ पे उनका लोकेशन है, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। मैं डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर रहा हूँ सेव। ये डायरेक्टली आपका फ़ोटो डाउनलोड हो गया। ठीक है सर और इसे कॉपी कर लीजिए। अगर हम्म, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं हम्म, तो इसे हमेशा उनको मेंशन कीजिए कहीं ना कहीं, ओके अगर ये फ़ोटो कहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो। ओके नहीं भी करेंगे तो भी चलता है, पर हमारी नैतिकता ये है कि हमें उनको क्योंकि बिल्कुल सर यूज़ करना चाहिए। राइट ठीक है, जैसे मैंने ये फ़ोटो डाउनलोड किया, मैं हम्म, आपको इसको अभी बेसिकली मैं सर इंस्टाग्राम वगैरह नहीं यूज करता हूँ क्योंकि फेसबुक तो मैं यूज कर रहा हूँ बट मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हो गए हैं तो इंस्टाग्राम का मुझे थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा नहीं पता है अभी नहीं नहीं, आप उसको भी यूज़ कीजिए। देखिए, आप ये इमेज मैंने डाउनलोड किया है फोटोशॉप में, ये हम्म, हाई क्वालिटी इमेज है। हम्म, ठीक है, तो ऐसे इमेजेस को आप रेगुलर बेस पे यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, राइट उसके बाद पिक्सेल्स वेबसाइट पे आप लॉगिन जैसे करेंगे, हाँ तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो एप्स एप्स एंड प्लगइन्स ऑप्शन है, दिखेगा आपको। ओके एक सेकंड। तो जैसे आप प्लगइन में जाएंगे, हाँ यहाँ पर फोटोशॉप प्लगइन है। हम्म, आप फोटोशॉप प्लगइन पे जाएंगे तो यहाँ डाउनलोड प्लगइन फॉर फ्री है। ओके जैसे आप फोटोशॉप प्लगइन करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन पूछेगा, एक डाउनलोड फॉर मैक और डाउनलोड फॉर विंडोज। ओके तो अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिए ओके और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है ठीक है, तो जैसे हम्म, आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके फोटोशॉप में ये प्लगइन जो है ये हम्म, डाउनलोड हो जाएगा। और फिल्टर में हम्म, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा हाँ पूरा, हाँ तो आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड, मतलब वेबसाइट पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके आप डायरेक्टली यहीं से इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके ठीक है ना। ठीक है सर एक सेकेंड, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये प्लगइन ऑप्शन आता है यहाँ पर, इसके हम्म, अंदर आपको पिक्सल आ जाएगा और यहीं से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब फोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम्म, डायरेक्टली पिक्सल आपको यहीं पर दिखाई देगा। ओके ठीक है, हम्म, उसके बाद दूसरी वेबसाइट है। यस सर एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर। unsplash.com, यस सर ओके unsplash.com में भी सेम
आप हाई क्वालिटी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। जैसे इंडियन गर्ल, हम्म। इंडियन फोटोग्राफर्स ने अपलोड किए हुए कोई बहुत सारे फोटोज हैं जिसे आप हम्म, सोशल मीडिया पे यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी क्लाइंट्स आपको अलाउ नहीं करते हैं कुछ चीज़ करने के लिए। हाँ हाँ तो ऐसे जगह में पे ऐसे फोटोज, जैसे ये फोटोज है, आपने ओपन हाँ। किया और इसको डाउनलोड कर लिया और इसको हम्म। यूज़ करना है अपने सोशल मीडिया के लिए, ठीक है सर। तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। प्रमोशन के लिए कभी कभी हमारे पास कोई अच्छी इमेजेस नहीं होती है, तो हम्म। ऐसे समय पे आप कर सकते हैं। ठीक हाँ, है। ठीक है। तो ये अलाउ करता है। ओके। ठीक है, कोई भी मॉडल्स फोटोज यूज़ करना है आपको, तो उसके लिए राइट। आप इस यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कोई आपको अगर बैकग्राउंड चेंज करने के लिए कोई इमेज चाहिए, तो हाँ यहाँ से आप नेचर पे जाएंगे, हाँ हाँ। नेचर के कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड करना है, हाई क्वालिटी इमेजेस, तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड चेंज राइट। करने के लिए। राइट। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद कोई फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करना है आपको, हाँ हाँ। फ़ॉन्ट्स चाहिए, या फिर हम्म। पीएसडी मटेरियल चाहिए, पोस्टर डिज़ाइनिंग करना है आपका, अभी आप सोशल मीडिया पे हाँ ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, हाँ। कोई पोस्टर, आपको कोई प्रोडक्ट है, आप उसको पोस्टर बनाना चाह रहे हैं, राइट सर। आपके पास समय कम है और आप बहुत खूबसूरत डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो राइट। वेबसाइट है फ्री, आप लिख लीजिए, मैंने उसमें मेंशन नहीं किया है, हाँ, freepik.com। मैं लिख लेता हूँ सर। freepik.com। तो इसमें एडिटेबल आपको सब डिज़ाइंस मिलेगा बेस्ट क्वालिटी में। जो भी आपका क्या प्रोडक्ट है अभी इसमें ई सर कॉमर्स में? मैं ऑनलाइन अभी अमेजोन पे वुडन हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के आइटम हाँ, बेचता हूँ, जैसे तो अभी टॉयज एंड गेम्स। हैंडीक्राफ्ट आपको चाहिए, देखिए हाँ हैंडीक्राफ्ट में गए, हाँ। आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, हम्म। यहाँ पर यहाँ फिल्टर्स ऑप्शन में आप देखेंगे, यहाँ पर पीएसडी मटेरियल है, पीएसडी पे पीएचडी क्लिक है। करेंगे। हम्म। सेकंड ऑप्शन है लाइसेंस में फ्री, फ्री। फ्री पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस आपको मिलेंगे, ये सब पीएसडी मटेरियल में रहेंगे। हाँ। जैसे ये थैंक्स का है, राइट। इसको आपने ओपन किया है ना, और यहाँ से आप यस। डाउनलोड कर सकते हैं पीएसडी मटेरियल में, ये पूरा टेक्स्ट को आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं। करेक्ट सर। ठीक है, यस सर। तो इसमें खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइंस हैं जो फ्री हाँ। ऑफ कॉस्ट है, और आप इसको सोशली कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अगर आप कोई राइट। पोस्टर बनाना चाह रहे हैं, तो हम्म। यहाँ पर पोस्टर्स लिखिए आप, ये पोस्टर्स, और ये सब एडिटेबल पोस्टर्स हैं, आप इसको ओके। पूरा चेंज कर सकते हैं, पीएचडी में रहेगा ये। ओके। मैं बाद में भी कुछ असाइनमेंट्स दूंगा आपको, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर। देख रहे हैं सभी, ये पूरा टोटल पीएचडी मटेरियल है ये। बिल्कुल सर। आपको फ्लावर्स चाहिए, क्लिप आर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम्म। वीडियोस चाहिए, ओके। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री पिक। ओके। उसके बाद 1001 हम्म। फ्री फॉन्ट्स डाउन डाउन डॉट कॉम। फॉन्ट्स के लिए ये। हाँ, अगर आप कोई क्रिएटिव फॉन्ट्स ढूंढ रहे हैं, हाँ। तो आप यहाँ से मिलियंस ऑफ फॉन्ट्स यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। हम्म। नाइस। ठीक सर है, एक और भी इसमें है द फॉन्ट। thefonts.com, यस, यस सर। thefonts.com है। यहाँ पर हैंड राइटिंग, यस सर। कैलीग्राफी, अलग अलग कैटेगरीज हैं। राइट। नाइस। ओके, यस सर। इसके बाद दा फॉन्ट, आप पता ही है वो आपको। यस। यहाँ पर भी आप कैटेगरीज वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यस सर, अलग अलग कैटेगरीज इसमें है। हाँ जी, साइंस, गॉथिक, स्क्रिप्ट। यस। ठीक है, यहाँ से भी आप बहुत सारे फॉन्ट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद
fonts.google.com. ओके ये मराठी फॉन्ट्स, हिंदी फॉन्ट्स, आप कोई भी फॉन्ट चाहिए यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है सर ठीक है, ये फोनेटिक फॉन्ट्स होते हैं, आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हिंदी में आएगा। ओके ये जो इस टाइप के फॉन्ट्स हैं, हम्म, ठीक है, आप यहाँ पर सैम्पल टेक्स्ट देख सकते हैं। हम्म, ओके, राइट राइट रिव्यू कर रखे अलग अलग स्टाइल्स में देख फॉन्ट के सकते हैं। स्टाइल के अकॉर्डिंग यस सर उसके बाद अगर आपके पास कभी आप हम्म, ट्रैवल कर रहे हैं और आपको फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ रही है ओके और फोटोशॉप आपके पास नहीं है, हाँ तो ऐसे समय पे आप किसी दोस्त के लैपटॉप पे हो सकते हैं या साइबर कैफे में हो सकते हैं या कभी हाँ भी ऐसी जगह पे हो सकते हैं जहाँ पर फोटोशॉप की ज़रूरत है आपको, पर आपके हाँ पास फोटोशॉप नहीं है। तो राइट एक खूबसूरत वेबसाइट है photopea.com। ओके photopea.com पे जाएंगे, हम्म, आपको सेम टू सेम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा फोटोशॉप के जैसा। ये देखिए, ओके ये गूगल से भी बढ़कर है मेरे लिए, हाँ क्योंकि ये बहुत यूज़फुल वेबसाइट है। आप हम्म, यहाँ पर फाइल न्यू जो भी पूरा फोटोशॉप होता है वो पूरा फोटोशॉप काम करेगा यहाँ पर। हम्म, हर साइज में अवेलेबल है, हम्म, आप बहुत सुंदर तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको। हम्म, आ गया, राइट ये पूरे टूल बार है यहाँ पर, ये पूरा फिल्टर मेनू वेनू सब सब एज इट इज़ फोटोशॉप काम करेगा। हम्म, आपके पास फोटोशॉप कभी नहीं है, आप ट्रैवलिंग में है, हम्म, इम्पोर्टेंट काम है आपके पास, तो हाँ ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सेव करने पे इसमें से जब पोस्ट प्रोडक्शन पूरा इसका रेडी होने के बाद सेव, फाइल सेव हाँ, करना है सेव तो कर उस समय सकते कोई हैं, कोई सेव ऐसा तो एज नहीं पी कि एच डी। वाटर मार्किंग या कोई नहीं नहीं नहीं, चार्जेस कोई वाटर मार्किंग नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके साइड में ऐड चलेगी बस यहाँ पर, ओके राइट इतना एडजस्ट करना है आपको। नहीं नहीं उतना तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना, तो हम्म, ये सब लेयर वाइज चलेगा, पूरा एज इट इज़ फोटोशॉप चलेगा। दैट्स वेरी नाइस तो मैंने जैसे बताया कि ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आपको पूछना नहीं है, मैं बताऊंगा। तो बिल्कुल जैसे सर आपको ये चीज़ पता नहीं थी कि ये चीज़ आपको नहीं पता पता था नहीं है बिल्कुल है सर ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता नहीं है कि वो चीज़ मुझे पता नहीं है। बिल्कुल सर तो ऐसे चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए ही हम ये सब क्लासेस लेते हैं। करेक्ट सर ठीक है ना, हाँ तो ये वेबसाइट्स जितने भी मैंने बताई हैं आपको आज चेक कर लेना है पूरा, हाँ और जितना भी मैंने आज बताया है उसके ऊपर हाँ थोड़ा सा ओवरव्यू ध्यान दीजिए। ठीक है सर कल हम कुछ और नए सब्जेक्ट्स के साथ आएंगे। हाँ आज का सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है सर आपका और मेरा एक अलग से बॉन्डिंग बन पाए उसके लिए मैंने बिल्कुल कोशिश किया। तो मैंने नहीं बताया नहीं कि 10 दिन में आप बिल्कुल भी हमको सीरियस होके नहीं सीखना है, हम्म, एंजॉय करते हुए सीखना बिल्कुल सर है ना। और ये यस सिर्फ 10 दिन नहीं है, ये लाइफ टाइम बॉन्डिंग रहेगी। यस सर और इसके अलावा भी सब्जेक्ट्स के अलावा भी भविष्य में अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी कुछ आप जानना चाहते तो आप निश्चित रूप से मुझे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं कभी भी, ठीक है सर और थैंक यू अपने सो मच डाउट्स सर क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर ठीक है नवीन जी, तो आपके साथ ये बिताया हुआ ये जो समय था, हाँ ये सदैव मुझे यादगार रहेगा, थैंक यू और सर ये सेम बहुत ईयर सेम खूबसूरत ईयर समय रहा आपके साथ। कल हम फिर थैंक मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, ठीक है सर है ना। हाँ तो मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग होगा ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच सर मैं कर ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच